बवाल छिड़ गया। तालिबान ने तो पाकिस्तान के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए और ये बयान जारी कर दिया। कहा कि अंग्रेज जिन्ना को 4 कुत्तों के साथ लाए और उन्हें हमारा नैरेटिव बिकता नहीं है, या हमारे नैरेटिव पे लोग उससे आप यूं कह लीजिए कि उस पर यकीन नहीं करते, क्योंकि हमारे पास कोई आर्गुमेंट देने को नहीं होता। बल्कि चाइना के अंदर मसाजिद को तबाह किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, डोम ऊपर से चेंज किए जा रहे हैं। ये ह्यूमन राइट्स सब बात ये है कि चाइना के अंदर 2000 से ज्यादा मस्जिदें पहले शहीद की जा चुकी हैं। वीगर मुसलमानों की हालत ये है कि ना वो नमाज पढ़ सकते हैं, ना दाढ़ी रख सकते हैं, ना रोजा रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब इतनी सारी इवेंट्स पाकिस्तान कर चुका है कि किसी को भी अब ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी कंट्री है। किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया सालों से इस पर लगा हुआ था। लेकिन 2014 के बाद एक ऐसा समय आया कि पूरी दुनिया आप कह रही कि आपको दिखाने की ज़रूरत है नहीं, अगर आप बोलते हैं तो मान लेते हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडिया अपना नैरेटिव इस तरीके से दुनिया में प्रेजेंट करता है कि हमको आतंकवादी मुल्क घोषित कर दिया है। अरे भाई, मुंबई पर हमला जो हुआ, ताज पर जो हमला हुआ, उसके बाद कश्मीर में जो हमले हुए, उसके बाद जो पत्थरबाजी चल रही थी, उसके बाद आईएसआई की जो फंडिंग थी, जो वहाँ पर अलगतावादी थे जो कश्मीर के अंदर थे, वो ये सारी सिचुएशन के पीछे कौन था, खालिस्तान के पीछे कौन था। और अगर ये सारे प्रूफ्स अगर मिलते हैं और हम इसको दिखाते हैं दुनिया के अंदर, और उसमें से उसी प्रूफ्स के आधार को बनाकर यहाँ पर, चाहे वो यूएन हो चाहे कोई और हो, मतलब पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को आतंकवादी अगर घोषित करता है, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करता है, तो फिर उसमें भी अगर आप ये कहोगे कि भाई इंडिया अपना नैरेटिव ऐसे चलाता है, हम ऐसा नहीं चला पाते और इसीलिए हम पीछे हो जाते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सच नहीं है। यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। तालिबान ने तो पाकिस्तान के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए और ये बयान जारी कर दिया। कहा कि अंग्रेज जिन्ना को 4 कुत्तों के साथ लाए और उन्हें पाकिस्तान दे दिया। वो यही नहीं रुके, उन्होंने तो बांग्लादेश के आजाद होने की बात कही और इसके साथ ही पश्तूनिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा बताया और साथ ही अफगान शरणार्थियों को कब्जे वाले पश्तूनिस्तान से निकालने की बात। हमारा नैरेटिव बिकता नहीं है, या हमारे नैरेटिव पे लोग उससे आप यूं कह लीजिए कि उस पर यकीन नहीं करते, क्योंकि हमारे पास कोई आर्गुमेंट देने को नहीं होता। बल्कि मैं पिछले दिनों एक वीलॉग तो नहीं, एक क्लिप वायरल हुआ था। अमेरिका में एक थिंक टैंक था, वहाँ कश्मीर पर डिस्कशन हो रही थी। तो एक खातून है क्रिस्टियान फेयर, वो उस सेमिनार में उसको एड्रेस कर रही थी। तो जब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हुआ तो एक हमारे पाकिस्तानी या कश्मीरी भाई ने वहाँ उठे और उन्होंने सवाल कर दिया कि जी, भारत तो कश्मीर पे जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद है उन पे अमल ही नहीं कर रहा, अमल करे और प्लेबिसाइट करे और ये करे और ताकि ये मामला ख़त्म हो। तो वो खातून जो बैठी थी पैनलिस्ट, उन्होंने कहा कि आपको पता ही नहीं है कि कश्मीर पे सलामती काउंसिल की जो करारदादें हैं वो है क्या। वो तो पाकिस्तान नहीं उस पर अमल दरामद कर रहा। अगर पाकिस्तान अमल दरामद करे तो ये मामला ही ख़त्म हो जाए। अब उसका जवाब वो जो जिन साहब ने सवाल पूछा, चूंकि उनको तारीख का इल्म नहीं था या उनको जो टेम्पलेट है यूनाइटेड नेशंस का कश्मीर पे, तो उनके पास कोई इसका काउंटर आर्गुमेंट नहीं था। चाइना के अंदर मसाजिद को तबाह किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, डोम ऊपर से चेंज किए जा रहे हैं। ये ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है। मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम बड़ा कंसर्न्ड हूँ। मैंने इसके ऊपर एक डिस्कशन भी की है कि ये काम अगर इंडिया और अमेरिका में होता तो आलम इस्लाम को खतरा होना था, लेकिन ये काम क्योंकि चाइना में हुआ है तो लिहाजा कोई बंदा नहीं बोलेगा। तार साहब, इस पे भी थोड़ा कमेंट करें कि इंडिया में हम कहते हैं जी एक मुसलमानों खरूच आ गई है, चलो भाई मुसलमाना ज्यादती हो रही है। अमेरिका में आप रहते हैं, यूरोप में हम देखते हैं कि मुसलमानों को मसाजिद हैं, याशी है, हर कुछ करते हैं, इस बेस के ऊपर अजाइलम ले लेते हैं कि जी हमें खतरा है हमारी जान को पाकिस्तान में। तार साहब, चीन में इतना कुछ हो रहा है, ना आलम इस्लाम से कुछ बोल रहा है, ना इस मुल्क के गैरतमंद मौलवी। सब बात यह है कि चाइना के अंदर 2000 से ज्यादा मस्जिदें पहले शहीद की जा चुकी हैं। वीगर मुसलमानों की हालत यह है कि ना वो नमाज पढ़ सकते हैं, ना दाढ़ी रख सकते हैं, ना रोजा रख सकते हैं।
क्यों? आपको पता है कि पाकिस्तान में आप चाइना के इस टॉपिक पे बात करें तो शाम को आपको चिल्ले पे ले जाते हैं। आपको शाम को आपको शुमाली इलाका जात की सैर पर लेके जाया जाता है। तो वो मेरा मकसद है, ये बस यही तो डबल स्टैंडर्ड है चाहिए। मतलब मैं यही तो मेरा अलमियात में से एक अलमिया है कि विगर मुसलमानों की बात करें तो वो नहीं होनी। बिल्कुल, वो तो उससे तो वहां से पैसे मिलने हैं ना, वो तो नौज़-बिल्लाह, तो बहुत वो तो इस्लामी काम है ना, उस पे तो नहीं बोलना। वो चाइना से हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है जी। चाइना तो ऐसी भैन भरा। दूसरा, अगर बात करें आप रोहिंग्या मुसलमानों की, तो नहीं करनी बात उनकी भी। मेरा मकसद है, मैंने आपको बताया जो है कि सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है दुनिया में कौन सी जगह, जहां जिलों को इराक के अंदर हालत देख लें, सीरिया के अंदर हालत देख लें आप।